कभी कभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें सही उत्तर मिल रहा है या नहीं, बल्कि ये होती है कि हम सही जगह खड़े होकर प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि नहीं। अगले 2 श्लोक में अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जब लेके जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वे रथ को कहीं भी नहीं रोकते। वे उसे भीष्म और द्रोण के सामने रोकते हैं और केवल इतना कहते हैं कि पार्थ देखो। यही कहानी अचानक बदल जाती है। अर्जुन शायद एनिमीज देखना चाहते थे, कृष्ण उन्हें रिलेशनशिप्स दिखा रहे हैं। सामने कोई अनजान योद्धा नहीं, भीष्म थे जिनसे सम्मान जुड़ा था, द्रोण थे जिनसे शिक्षा जुड़ी थी, और युद्ध वही था, लेकिन पोजीशन बदलते ही उसका मीनिंग बदल गया। और शायद हमारी जिंदगी में भी यही होता है। दूर से किसी प्रॉब्लम का आंसर बहुत आसान लग सकता है, जॉब छोड़ दो या रिलेशनशिप खत्म कर दो, उस एम्प्लॉय को निकाल दो, बस नो बोल दो। लेकिन जैसे ही आप उस डिसीजन के ठीक सामने खड़े होते हैं, जहां हिस्ट्री है, लॉयल्टी है, ग्रेटिट्यूड है, फियर है और कॉन्सिक्वेंसेस भी है, डिसीजन स्प्रेडशीट से निकलकर हृदय में प्रवेश कर जाता है। यही पर्सपेक्टिव की शक्ति है। कभी कभी क्लैरिटी पाने के लिए हमें नया आंसर नहीं चाहिए, हमें अपना रथ दूसरी जगह खड़ा करना पड़ता है। एक लीडर ये पूछ सकता है कि अगर मैं एम्प्लॉय की जगह खड़ा होकर इस फैसले को देखूं तो क्या दिखाई देगा। एक पेरेंट, अगर मैं अपने बच्चे की आंखों से अपनी एक्सपेक्टेशन देखूं, तो एक रिलेशनशिप में अगर कुछ क्षण के लिए मुझे सही साबित नहीं होना हो तो मैं क्या देखूंगा। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल, कृष्ण अर्जुन को बताते नहीं कि क्या सोचना है, वे केवल कहते हैं दृश्य, पश्य, देखो। यही कोचिंग और लीडरशिप की भी गहरी कला है। हर बार किसी को आंसर देना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। कभी कभी उसे ऐसी जगह खड़ा कर देना जहां वह स्वयं ये देख सके जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, वही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आज किसी एक डिफिकल्ट डिसीजन को याद कीजिएगा, उत्तर मत खोजिएगा, सिर्फ पूछिएगा मैं इसे अभी किस पोजीशन से देख रहा हूं और कौन सी पोजीशन अभी बाकी है। क्योंकि कई बार रियलिटी चेंज नहीं होती, बस देखने की जगह चेंज होती है और पूरी रियलिटी का अर्थ बदल जाता है।